दोस्तों तीसरे दिन बारिश के बाद 30 ओवर के खेल में दिखा बांग्लादेश की बर्बादी का खौफनाक मंजर। 10 ओवर में ही बुमराह, अश्विन और जडेजा ने मिलकर पहले बांग्लादेश के बल्लेबाजों का सफाया करते हुए किया उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर, तो फिर रोहित ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए मचाया ऐसा तांडव, रुला दिया बांग्लादेशी गेंदबाजों को खून के आंसू। तो आखिर कैसे जडेजा अश्विन की तूफानी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश? रोहित ने कितनी गेंद में जड़ दिया शतक? बारिश के बाद तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के मैदान पर शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहले दिन का खेल केवल 35 ओवर तक हो पाया। बांग्लादेश की टीम ने 107 रन 3 विकेट पर बनाए थे। बारिश और मौसम खराब होने के कारण पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया था। दूसरे दिन भी बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका और रद्द कर दिया गया। अब हर किसी को तीसरे दिन का इंतजार था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई मगर मैदान गीला था, जिसके कारण देर तक मैच शुरू हुआ। लेकिन लंच के बाद जब मैदान सूख गया तब एक बार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन रविचंद्र अश्विन और जसप्रीत बुमराह के आगे बांग्लादेश की टीम टिक नहीं सकी। तीसरे दिन बांग्लादेश केवल 10 ओवर खेल सकी। बुमराह और अश्विन ने मिलकर पूरे विकेट उखाड़ कर रख दिए और पूरी टीम 150 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य खड़ा कर पाई। आज के दिन केवल 20 ओवर खेलने के लिए और बचा हुआ था, क्योंकि लगभग शाम हो चुकी थी और अब 20 ओवर में भारत के बल्लेबाजों का जलवा देखने को था। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सदी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया, क्योंकि कानपुर के मैदान में तीसरे दिन भी पिच पर नमी थी। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 5 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और जायसवाल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 5 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए केवल 49 रन जोड़े, लेकिन दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं यशस्वी जायसवाल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला, आगे बढ़ाया। टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 89 रन बिना विकेट पर था। दोनों ने काफी कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 14वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिला दी। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रन 17वें ओवर में पूरे कर लिए और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने उसके बाद अटैकिंग तरीके से खेलना शुरू किया। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 19वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 गेंद बाद में रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब बांग्लादेश के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब यशस्वी जायसवाल हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। यशस्वी जायसवाल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और गिल के बीच भी 50 रनों की साझेदारी हो गई और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ 1 चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया कि बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे। लेकिन इस शतक लगाने के बाद में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और यशस्वी जायसवाल को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को
दूसरा झटका दे दिया, जहां आपको बता दें यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें यशस्वी जायसवाल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले, लेकिन रोहित और जायसवाल ने मिलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तीसरे दिन का खेल यहीं पर समाप्त हो गया। 25 ओवर में टीम इंडिया ने 270 रन 2 विकेट पर बना लिए थे और भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आकाशदीप और रविचंद्र अश्विन ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश की केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया बल्कि उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। तो इन दोनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा और चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने चेन्नई के मैदान पर शानदार तरीके से जीतकर आगाज किया। अब ये कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क में जा पहुंचा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद हर किसी को थी। बांग्लादेश के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं सके। भारत की तरफ से नौवां ओवर लेकर आए अर्शदीप ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर जाकिर हसन को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद भी आकाशदीप रुके नहीं। 12वें ओवर में आकाशदीप ने सादनाम इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 29 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद मोमिनुल हक और शांतो ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। दोनों ने 50 रनों के पास। जब लंच ब्रेक के बाद ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर आए तब स्पिन के जादूगर अश्विन का बोलबाला देखने को मिला। लंच ब्रेक के बाद आते ही अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान नजमुल हुसैन संतू को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 80 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। मुस्तफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन 35वें ओवर में बारिश में आकर मैच को किरकिरा कर दिया और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया, जिसके कारण दोनों अंपायरों ने मिलकर आज के मुकाबले को यहीं पर समाप्त कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारत की गेंदबाजी पर कहा है। सबसे पहले वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि अश्विन और आकाशदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की, बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब सामने अश्विन हो तब आप यही उम्मीद करते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का नंबर 1 स्पिनर गेंदबाज भी कहा जाता है। इन्हें बखूबी मैच को पलटना आता है। अश्विन की वजह से टीम इंडिया अक्सर मुकाबला जीत जाती है। उन्हीं की वजह से बांग्लादेश का मैच में बहुत बुरा हाल देखने को मिला। टीम इंडिया नंबर 1 टीम यूं ही नहीं कही जाती है। मुझे लगता है कानपुर टेस्ट भारतीय टीम बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि भाई मैं तो भारतीय गेंदबाजों को सैल्यूट करना चाहूंगा। बांग्लादेश की टीम को आकाशदीप और अश्विन ने ऐसी धूल चटाई जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन गेंदबाजों ने भारत को मैच में जबरदस्त वापसी कराई। बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज इन दोनों गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। बड़े ही आसानी से भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत सकती है और इस मैच के असली हीरो हो सकते हैं अश्विन और आकाशदीप। वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त खेल दिखाया। बांग्लादेश जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सच्चाई तो यही है कि भारत में हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और बांग्लादेश तो अब कभी भी ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकती है, चाहे वो कितने भी हाथ पांव मार ले। वहीं दोस्तों, शोएब मलिक ने बात करते हुए कहा कि हमें तो लगता था भारत दूसरा टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन आकाशदीप और अश्विन ने मैच को पलट दिया। जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय खिलाड़ियों की कम है। अश्विन के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक जाते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं, तो बांग्लादेश उनके सामने कहां ही टिक पाती। पहले से ही पता था बांग्लादेश का कुछ नहीं होने वाला। टीम इंडिया आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के इस बयान पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है।
जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य